नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व राजनीति में कोई भी देश किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं अपने हित, और ये सुनहरा वाक्य समय समय पर हर देश एक दूसरे को समझाता रहता है। लेकिन अपने दशकों पुराने स्टैंड से एकदम यू टर्न लेने के उदाहरण कम मिलते हैं। लेकिन आज जिस घटनाक्रम की बात करेंगे उसने तो दुनिया के बड़े बड़े जानकारों को गलत साबित कर दिया। तो क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि चीन के BRI के जवाब में भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बनने की प्लानिंग बन चुकी है। G20 समिट के दौरान इसकी औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। ये कॉरिडोर भारत से UAE, सऊदी अरब और इजराइल होता हुआ ग्रीस और फिर यूरोप तक जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर की प्लानिंग बहुत पुख्ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी एक देश का वर्चस्व नहीं रहने वाला है। कॉरिडोर जिस देश से होकर जाएगा वही अपने देश से गुजरते हिस्से को डेवलप करेगा, और सारी सुरक्षा भी उसी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन दो ऐसे देश जो इस कॉरिडोर की सबसे कमजोर कड़ी हैं, वो हैं सऊदी अरब और इजराइल। और इनमें भी इजराइल को सऊदी अरब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की अपनी कुछ नीतियां हैं जिसके कारण वो इजराइल को लेकर कुछ शर्तें लगा रहा है। और इन शर्तों को लगाने की वजह इतनी मजबूत है कि जब इस कॉरिडोर के बनने की बात अनाउंस हुई थी, तभी चीन, पाकिस्तान और तुर्की के एक्सपर्ट्स ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सारी योजना दसियों साल में जाकर पूरी होगी, और अगले 6 महीने में हो सकता है कि योजना धराशायी हो जाए। लेकिन अब जो समाचार सामने आया है उसने बता दिया है कि कोई भी देश अपने फायदे के लिए अपने उसूलों को भी छोड़ सकता है, या ये कहें कि उसूल अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। दरअसल अमेरिका ने विश्व कूटनीति की ऐसी चाल चल दी है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो चलिए जानते हैं कि वो चाल क्या है। दरअसल अरब देश पिछले 75 सालों से इजराइल से इस बात को लेकर नाराज रहते हैं कि फिलिस्तीन की थोड़ी सी जमीन देकर इजराइल को बनाया गया था। लेकिन तब से आज तक इजराइल धीरे धीरे करके 80% फिलिस्तीन को निगल चुका है, और आज की स्थिति में बहुत थोड़ा सा हिस्सा फिलिस्तीन के नाम पर रह गया है। इसीलिए खाड़ी के अधिकांश देश इजराइल को अब तक मान्यता नहीं देते। मतलब इजराइल का पासपोर्ट इन देशों में आज भी मान्य नहीं है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने UAE के अलावा 3-4 अन्य देशों को इजराइल को मान्यता देने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन सऊदी अरब ने तब भी मना कर दिया था। लेकिन अब समय बहुत बदल चुका है, और ईरान के संभावित परमाणु शक्ति संपन्न बनने की खबर से सऊदी अरब परेशान है, क्योंकि सऊदी अरब की सेना ईरानी सेना के सामने बहुत कमजोर है, और दोनों देशों के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ऐसे में इस एक कमजोर नस दबाने से ही अमेरिका ने अपना और सऊदी अरब को भविष्य के लिए जीवन दान दे दिया, ऐसा मान लीजिए। सुरक्षा संबंधी परेशानियों को सऊदी अरब अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता है। ईरान पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा कर चुका है, और साथ ही ये भी माना जाता है कि 1 या 2 सालों में ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा। इसी डर को समझते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब को एक जबरदस्त ऑफर दिया, जिसके आने के बाद सऊदी अरब हमेशा के लिए भयमुक्त हो जाएगा, और फिलिस्तीन 5-10 सालों में इतिहास बन जाएगा। दरअसल अमेरिका ने सऊदी अरब को ये गारंटी दी है कि आने वाले समय में अगर कोई सऊदी अरब पर हमला होता है तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। लेकिन इस समझौते के बदले सऊदी अरब को इजराइल से अपने संबंध सामान्य करने होंगे, और यहीं आकर पेंच फंस गया, क्योंकि इस शर्त को मानने का मतलब है कि 5-10 सालों में फिलिस्तीन का नक्शे से गायब हो जाना, और ये सऊदी अरब की अपनी पुरानी नीति के खिलाफ होगा। लेकिन अगर शर्त नहीं मानते हैं तो सुरक्षा संबंधी डर आगे बढ़ेगा, और भविष्य में बनने वाले कॉरिडोर से होने वाले जबरदस्त फायदे का भी सऊदी अरब फायदा नहीं उठा पाएगा। अब क्योंकि ये तो सऊदी अरब भी जानता है कि केवल तेल पर आश्रित उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, तो उसे अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भविष्य के प्लान बनाने ही पड़ेंगे। और अब लगता है कि यही मानकर प्रिंस सलमान विरोध के स्वर थोड़े से हल्के कर चुके हैं।
लेकिन सऊदी के एक कदम से खाड़ी और विश्व राजनीति में भूचाल आने वाला है, क्योंकि इसके बाद ईरान और शायद पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ और देश भी इसके खिलाफ मुस्लिम देशों को बरगलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमेरिका की इस एक चाल ने पूरी दुनिया की निगाहें सऊदी अरब के प्रिंस सलमान की ओर कर दी हैं, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस ऑफर को सऊदी कब मूर्त रूप देता है।